ఒక యువకుడు ఉత్సాహవంతుడు पहले कई मुख्यमंत्री रहे, किसी ने गंगा जल से मुख्यमंत्री आवास को नहीं धुलवाया, लेकिन बीजेपी की सरकार आई तो गंगा जल से धुलवाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुश्किलें कम नहीं हो रही है। जाति जनगणना से वो घिर गए हैं। राजस्थान कैबिनेट ने भी पास कर दिया है कि हम जाति जनगणना कराएंगे, अगर दोबारा हम आते हैं तो जाति जनगणना कराएंगे। वहीं सोचिए, फिलिस्तीन इजराइल के मुद्दे पर भारतीय मीडिया पर सवाल उठ रहा है कि वो मणिपुर नहीं जाते हैं, यूक्रेन क्यों चले जाते हैं, फिलिस्तीन क्यों चले जाते हैं, इजराइल क्यों चले जाते हैं, भारतीय मुसलमानों को बदनाम करने के लिए। वही दूसरी सबसे बड़ी खबर है, सोचिए, जो देवरिया का मामला यूपी का, उसमें जो मुख्य आरोपी है मिश्रा, जिस पर जो सत्यप्रकाश दुबे जी की फैमिली की जो हत्या हुई थी, उसमें जो मुख्य आरोपी है मिश्रा, उसकी गिरफ्तारी हो गई है। तो ये भी सोशल मीडिया पर सबसे बड़ी खबर है। और बहुजन समाज, देश के लिए गौरव की बात है कि प्रोफेसर विवेक कुमार जो जेएनयू में प्रोफेसर हैं, उनको दुनिया भर में रिकग्निशन मिला है बेस्ट प्रोफेसर का। और आज तमाम लोग, बहुजन समाज के लोग, मानवर रामविलास पासवान जी को नमन कर रहे हैं। तो वो तमाम बड़ी खबरें जो आज सोशल मीडिया पर वायरल है, वो मैं एक एक करके बताऊंगा। और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो एक एक खबर और उसका विश्लेषण। चिदम्बरम ने लेख लिखकर कहा है कि जाति जनगणना एक गुगली है जो मोदी के विकेट पर जा लगी है और अब उनके पास कुछ नहीं बचेगा। तो ये देखिए, सिंगापुर का स्पेलिंग जो है वो गलत लिख दिया गया। उसके बाद वहाँ के जब सिंगापुर वालों ने सवाल उठा दिए तो इसको लेकर इट इज़ ऑलवेज गुड टू स्पेल चेक फर्स्ट सिंगापुर इन इंडिया। तो सोचिए किस तरह से कौन लोग हैं ये अधिकारी जो स्पेलिंग नहीं लिखते हैं, इसको लेकर देश में बदनामी होती है। राजस्थान का सबसे बड़ा मुद्दा जाति जनगणना होना चाहिए। जितेंद्र चौहान ने सवाल पूछा, लोकसभा चुनाव में राजस्थान का सबसे बड़ा मुद्दा क्या होना चाहिए, कमेंट करके बताया। लोगों ने कहा जाति आधारित जनगणना। तो जाति आधारित जनगणना जो है वो सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। सोचिए किस तरह से। और टीवी अखबार लगातार झूठ फैलाने में लगा हुआ है कि जाति जनगणना जो है वो, ये देखिए जी न्यूज़ ने अखबार में खबर फैलाई कि जाति जनगणना के आंकड़े फर्जी है। इसको लेकर संदीप ने सवाल, चलो मान लिया तुम आज सच बोलो कि बिहार कास्ट सेंसस, संदीप पात्रा ने उसको रीट्वीट किया है, कास्ट सेंसस गलत आंकड़े। एक काम करो, मोदी जी से बोलो 2011-12 में जो कास्ट सेंसस का डाटा है वो जारी करे, रोहिणी कमीशन ओबीसी रिपोर्ट तुरंत जारी करे, अखिल भारतीय सेंसस कास्ट सेंसस जरूर जारी करे। ये सबसे बड़ा सवाल है जो पूछा जा रहा है। राजस्थान में एक फ़ोटो को लेकर भी विवाद है। बीजेपी के पोस्टर पर जिस किसान की फ़ोटो लगी थी, गहलोत ने जाकर उनसे मुलाकात की है। देखते हैं अब उसमें क्या होता है। और कल रात मणिपुर के सरकार के मंत्री के घर बाहर से ग्रेनेड हमला हुआ, एक सीआरपीएफ का जवान घायल है। रणविजय सिंह ने इसको ट्वीट किया, लेकिन कोई टीवी अखबार आपको मणिपुर नहीं ले जाएगा, वो सब अभी यूक्रेन दिखाएगा, क्योंकि भारतीय मुसलमानों को टारगेट करना है। बीआरएस यानी बीजेपी रिश्तेदार समिति की रैलियों में खाली कुर्सियां तेलंगाना के असली माहौल को स्पष्ट कर रही है। तेलंगाना में कांग्रेस आ रही है तो बीआरएस की रैली में भी वहाँ कुर्सियाँ नहीं जुट रही है। ये भी सोशल मीडिया पर जो खबर वायरल है। वहीं प्रधानमंत्री की रैलियों में मध्य प्रदेश ग्वालियर में जिस तरह से कुर्सियां खाली रह गई, उसको लेकर भी लोग सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चा कर रहे हैं और किस तरह से उनकी कुर्सियां खाली थी वो है। और ये अखिलेश यादव का वीडियो देखिए, जिसको मैंने आपको मोन्टाज में भी सुनाया था। अखिलेश यादव ने भेदभाव के मामले को मुद्दा बना दिया। उन्होंने फिर कहा कि किसी सीएम का गंगा जल से घर पहले क्यों नहीं धुलवाया गया, बीजेपी सरकार आई तो उसे गंगा जल से क्यों धुलवाया गया। जिस मुख्यमंत्री आवास में पहले कई मुख्यमंत्री रहे, किसी ने गंगा जल से नहीं धुलवाया, लेकिन बीजेपी सरकार आई तो उसे गंगा जल से क्यों धुलवाया गया। तो अखिलेश यादव से पहले मायावती जी थी, मायावती जी ने बिल्कुल नहीं धुलवाया, अखिलेश यादव ने नहीं धुलवाया था। फिर अखिलेश यादव रहे, उसके बाद योगी आदित्यनाथ आया, उन्होंने गंगा जल से धुलवाया। मायावती जी भी आई थी तो उन्होंने भी नहीं धुलवाया था। ये बड़ा सवाल है। और ये है जागरण का मालिक, सामाजिक न्याय के नाम पर जाति की राजनीति। जागरण के मालिक ने जब ये लेख लिखा, अजीत अंजुम ने जवाब दिया है कि धर्म की राजनीति से जब अचार खा रहे थे, मलाई खा रहे थे, तब क्यों नहीं बोला। तो खाली कुर्सियों का दौर जारी है, लेकिन मीडिया का चरित्र देखिए। अमिताभ बच्चन एक सवाल करते हैं कि मध्य घोषणा मशीन मुख्यमंत्री किसको कहते हैं। सोचिए, दलित पिछड़ा बीजेपी का ही मुख्यमंत्री क्यों ना हो, मीडिया उसके साथ नहीं है। शिवराज चौहान पर एक शो बनाया गया है कौन बनेगा करोड़पति में, जिसमें ये सवाल है, स्क्रीनशॉट देख लीजिए, हम वीडियो नहीं दिखा सकते। शिवराज सिंह चौहान मतलब किस मुख्यमंत्री को झूठ की घोषणाओं का मशीन बोला जाता है। तो सोचिए पिछले मुख्यमंत्री का किस तरह से टैग लाइन किया जाता है। ये भी सोशल मीडिया पर वायरल है।
विश्वनाथ मंदिर के पुजारियों को मिलेगा इंटर कॉलेज के प्रवक्ता के बराबर वेतन। विश्वनाथ मंदिर के, तो सोचिए दलित पिछड़े आदिवासी का इसमें बिल्कुल रिजर्वेशन नहीं होगा। अब बताइए कि ये सबसे बड़ी बेईमानी है या नहीं है, और इस पर जब आप बात करेंगे तो आपको जातिवादी कहा जाएगा। सरकार मणिपुर पर किसके साथ हो मोहतरमा? आतंक के खिलाफ जंग में भारत इजराइल के साथ है। रूबिका लियाकत को लोग लगातार घेर रहे हैं। मीडिया से सवाल पूछा जा रहा है कि जब आप मणिपुर इजराइल दिखा सकते हैं तो मणिपुर क्यों नहीं? दैनिक भास्कर का भी झूठ पकड़ा गया है। 10% आबादी को 22% कहा जा रहा है और 40% रिप्रेजेंटेशन है। संदीप यादव ने कहा है कि ये बिल्कुल झूठ है, 10% आबादी है, 4 गुना ज़्यादा उनका रिप्रेजेंटेशन है। तो ये भी सोशल मीडिया पर है, और ये वो शख्स हैं जिन्होंने जो मुख्य आरोपी है उसमें हत्या के आरोप में। और ग्वालियर में देखिए मोदी जी की रैली पूरी तरह से फ्लॉप रही है। ये मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ जो पुरानी तस्वीरें हैं। वहीं बीआरएस की रैली भी फ्लॉप रही है। तो रतलाम से दिल्ली मुंबई 8 लेन के शुभारंभ के अवसर भी प्रधानमंत्री ने जो रैली की थी वहाँ भी कुर्सियाँ खाली रह गई थी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में प्रधानमंत्री की कुर्सियाँ खाली रह गई थी। तो जाति जनगणना पर वो चारों तरफ से घिर गए हैं। उनकी रैलियों में भीड़ नहीं जुट रही है मध्य प्रदेश में। और तमाम सोशल मीडिया के लोग जवाब पूछ रहे हैं कि टीवी अखबार यूक्रेन चला गया है, मणिपुर क्यों नहीं जा रहा है? मतलब जहाँ जहाँ मुसलमानों को निगेटिव पोर्ट्रेट करना है वो खबरें दिखाई जाती है जानबूझकर। अफगानिस्तान, यूक्रेन, फिलिस्तीन, इजराइल, वहाँ भारतीय मुसलमानों को पोर्ट्रेट करने के लिए। भारतीय मुसलमानों को क्या लेना देना है? और आज सोशल जस्टिस के सशक्त हस्ताक्षर, सामाजिक न्याय के हस्ताक्षर और लंबे समय तक राजनीति में अपना झंडा फहराने वाले रामविलास पासवान जी का परिनिर्वाण दिवस है। उनको भी उनके समर्थक जो हैं वो याद कर रहे हैं। पूरा बहुजन समाज उनको याद कर रहा है, जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और केवल सामाजिक व्यवस्था नहीं, सोचिए बिहार में ब्राह्मीण, राजपूत, भूमियार और कायस्थ, ये चारों जातियों के पास मिलाकर लगभग 74% ज़मीन है, 78% ज़मीन है, जबकि उनकी संख्या सिर्फ 10% है। ये भी सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल खबरें हैं कि जिनकी संख्या नहीं उनके पास संपत्ति ज़्यादा है। और इजराइल को लेकर भी लोग कह रहे हैं कि टीवी वालों से सवाल पूछ रहे हैं। तेजस्वी यादव ने भी जाति जनगणना को लेकर एक लेख लिखा है। तो ये तो तय है कि इंडिया गठबंधन का जो सबसे बड़ा मुद्दा है चुनाव में वो जाति जनगणना है, और वो इससे पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। तो ये तमाम खबरें जो हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल है, और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। राजस्थान मंत्रिमंडल ने जाते जाते जाति जनगणना को हरी झंडी दे दी है। तो विपक्ष को लग गया है कि जाति जनगणना में ही बीजेपी को फंसाने का तरीका छुपा हुआ है। और जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान को झूठ की मशीन कहा जा रहा है, कोई और नहीं, अमिताभ बच्चन कह रहे हैं। वहीं लोग सवाल उठा रहे हैं कि देवरिया में प्रेम यादव के यहाँ तमाम हिंदू संगठन और सवन मंत्री क्यों नहीं जा रहे हैं? और सोचिए एक वैक्सीन वार फिल्म आई है, वही जो कश्मीर फाइल्स बनाया था, उसमें मोदी जी कह रहे हैं ओनली साइंस। मोदी जी का अभियान है कि ओनली साइंस। ये सोचिए कि प्रकाश राज ने ट्वीट किया है, दैट्स द फिल्म स्टार बट इन रियलिटी हु आस्क अस, घंटा बजाओ, थाली बजाओ एंड सिंग गो कोरोना गो। सोचिए कोरोना के दौरान फिल्म में दिखाया गया प्रधानमंत्री ने कहा था कि सिर्फ विज्ञान को अपनाओ, जबकि सच्चाई है कि ताली थाली बजवाई गई थी। इसको लेकर भी लोग कमेंट कर रहे हैं। और छत्तीसगढ़ में निषाद पार्टी का विलय हो गया बीएसपी में, ये भी सोशल मीडिया पर वायरल खबर है। तो प्रधानमंत्री की रैली में भीड़ नहीं जुट रही है, इसको भी लोग पोर्ट्रेट करें। ये वो बुजुर्ग शख्स हैं राजस्थान के जिनके नाम को वहाँ डाल दिया गया है। तो सोशल मीडिया पर सबसे बड़ी खबरें हैं जो मैं आपको बता रहा था कि किस तरह से बीजेपी के लिए मुश्किल बढ़ रही है। और वहीं दूसरी तरफ सोचिए सिंगापुर के स्पेलिंग लिखने में अधिकारियों से गलती हो जा रही है। और ये एक खबर बहुत ज़रूरी है जो मैं चाहता हूँ आपको पढ़ के बताऊँ। प्रोफेसर विवेक कुमार बहुजन समाज के हस्ताक्षर हैं, विश्व रैंकिंग में शामिल हुए प्रोफेसर विवेक कुमार, बहुत बहुत मुबारक हो सर। इसको लेकर अशोक दास ने भी एक ट्वीट किया। तो सोचिए प्रधानमंत्री की मध्य प्रदेश की रैली में भीड़ नहीं जुट रही है, कांग्रेस के लोग बहुत उत्साहित हैं। तो सोशल मीडिया की जो तमाम जो अपडेट हैं उससे पता चलता है कि इजराइल को लेकर और फिलिस्तीन को लेकर जिस तरह से मीडिया दिखा रही है, उनको लगता है कि मुसलमानों को बदनाम करने के लिए है। और वहीं सोचिए स्वघोषित विद्वान बनना और विश्व समुदाय द्वारा किसी को विद्वान मानना, दोनों में फ़र्क है। हमें इस फ़र्क को समझना होगा। पूरे देश के लिए गर्व की खबर है, जेएनयू के प्रोफेसर विवेक कुमार सर को स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय अमेरिका द्वारा जारी विज्ञानियों की 2023 की विश्व रैंकिंग में भारत के समाज वैज्ञानिकों की रैंकिंग में अग्रणी स्थान प्राप्त हुआ है। वो समाज वैज्ञानिक के प्रोफेसर हैं। और भारत में मनुवादी जो है SC ST OBC के लोगों को नॉट फाउंड सूटेबल लिख देते हैं, वो OBC कम्युनिटी से आते हैं। तो सोचिए मीडिया की लगातार कोशिश है कि फ़िलिस्तीन इजराइल हिंदू मुस्लिम करने के कई बहाने हैं। पहले बाबरी मस्जिद से किया जाता था,
बाबरी मस्जिद को बहाना बनाया जाता था, फिर गाय गोबर किया गया, फिर अफगानिस्तान किया गया, फिलिस्तीन इजराइल किया जा रहा है। भारत के मुसलमानों का विदेश से क्या लेना देना है, सोचिए। लेकिन टीवी अखबार लगातार हिंदू मुस्लिम के नए बहाने ढूंढ रही है। जाति जनगणना पर बीजेपी फंसते हुए आ रही है और जाति जनगणना को सबसे ज़्यादा समर्थन मिल रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तो कांग्रेस ने लगभग तय कर लिया है कि वो जाति जनगणना के मुद्दे पर पीछे नहीं हटेंगे। कर्नाटक सरकार ने भी कहा है, छत्तीसगढ़ सरकार ने भी कहा है, राजस्थान तो कैबिनेट ने पास कर दिया है। और एमपी में बीजेपी फंसती हुई दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री की रैलियों में कुर्सी नहीं दिख रही है, वहीं बीआरएस की रैलियों में भी तेलंगाना में कुर्सियां खाली हैं। तो ये आज की तमाम बड़ी खबरें हैं। देवरिया मामले में जो मुख्य आरोपी है मिश्रा जी, वो गिरफ्तार हो गए हैं। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।